ओके ना, आज हम लोगों ने जो है वो वेब एनिमेशंस पढ़नी है, मतलब देखेंगे। और वेब एनिमेशन हमने की थी, सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज़ किया था, लेकिन आज हम रिएक्ट में उसको हुक में कन्वर्ट करेंगे। आज का जो एजेंडा ये है कि हम पहले कोड को रिव्यू करेंगे, जो हमें 4A प्रोजेक्ट दिया हुआ था, उसके कोड को रिव्यू करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग हुक में। ठीक है। सिंपल हुक्स जो यूज हम करेंगे, यूज स्टेट होगा, यूज इफेक्ट होगा, यूज रेफ में भी यूज करें या ना करें, क्योंकि दोनों हुक जो हैं वो तकरीबन सेम वर्क करेंगे। या तो हम यूज रेफ कर लेंगे यूज, या फिर हम यूज वेब एनिमेशन एपीआई भी है, उसका भी हुक ही है, क्रिएट हुआ हुआ कस्टम हुक है, तो हम वो लाजमी करेंगे। डायरेक्ट हम लोग जो है वो कोड पे जंप करते हैं। ये हमारे पास है पहले HTML जो है वो तो सिंपल है, उसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। उसमें जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं वो सारी की सारी हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। CSS में भी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वो भी सिंपल ही है। जस्ट हम लोगों ने इसमें जो उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी पोजीशनिंग क्या होगी और उसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है। असल काम हमारा यहाँ पे शुरू होता है, जिसे हमने उन्हें कन्वर्ट भी करना है। पहले हम देखेंगे माइनर सा कि क्या है। यहाँ पे मैंने वेब एनिमेशन, ये जो सिंपल रिएक्ट ऐप जो है वो बनाई हुई है, कोड इसका रेडी किया हुआ है, ये हमारे पास है। ठीक है, इसी को हम एडिट करेंगे सारा। एक मिनट, ओके। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं। एनिमेशन में मूवमेंट है, एक की डायरेक्शन, स्क्रीन की बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की जो है डायरेक्शन वो ऑपोजिट है, और ये जो है ये इसी तरह मूव होता रहेगा। बाकी इफेक्ट सिर्फ ये आएगा कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये भागना तेज कर देगी, और दैट्स इट। और पीछे से जो है वो बैकग्राउंड में जो आ रहे हैं ये रेड वाले, ये बैकग्राउंड के हैं सारे। इनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, जो फोरग्राउंड में है ये वाली सारी चीजें, इनकी जो है स्पीड थोड़ी ज्यादा है। तो इफेक्ट ये आता है कि ये मूव बहुत तेजी से हो रहे हैं। फिर ये स्लो हो जाती है, फिर हम इसे क्लिक करते हैं, फिर ये तेज हो जाती है। इस तरह से ये चल रहा है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने स्टार्ट इससे बैकग्राउंड एनिमेशन से किया है। इन्होंने एक वेरिएबल दिया है स्क्रीन फ्रेम के नाम से, और उसकी मूवमेंट दोनों की, आगे वाले बैकग्राउंड की भी और पीछे वाले बैकग्राउंड की, दोनों की मूवमेंट सेम है। 100% से शुरू होगा ये, और -100% पे इसने मूव करना है। यहाँ से शुरू हो रहा है और ये -100 तक ले जाएगा फुल। और ये जो है इन्फिनिट है, ये इसकी टाइमिंग है। दोनों फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की जो है वो उन्होंने टाइमिंग डिफरेंट की हुई है। बैकग्राउंड वाली की जो है टाइमिंग इन्होंने ज्यादा रखी हुई है, वो जरा स्लो से मूव होगा, और फोरग्राउंड की जो है वो उन्होंने कम रखी हुई है, वो तेजी से मूव होगा। उसके बाद इन्होंने दोनों बैकग्राउंड्स को कॉल करवाया है JS के थ्रू, सिंपल। यहाँ पे जो है वो एनिमेशन का यूज कर रहे हैं फंक्शन, जिसमें उन्होंने दोनों वेरिएबल पास किए हैं। ये वाला हमारे पास की फ्रेम के तौर पे यूज हो रहा है, ये वाला हमारे पास टाइमिंग के तौर पे यूज हो रहा है। एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल भी टाइमिंग का है। बैकग्राउंड मोमेंट 1 में जो है उन्होंने सबसे पहले की फ्रेम दिए हैं यहाँ पे, फिर उन्होंने यहाँ पे जो है वो उसकी टाइमिंग दे दी है कि उसने मूवमेंट किस तरह से करनी है। यहाँ पे उसकी स्पीड को क्लिक के अकॉर्डिंगली चेंज किया जा रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। यहाँ पे ये हो रहा है। करंट टाइम उन्होंने लिया है कि जितनी भी स्पीड पे वो चल रहा है, जितने भी टाइम पे चल रहा है, उसको जो है अपडेट करना है इन्होंने। इफेक्ट लिया है, टाइमिंग लिया है, ड्यूरेशन लिया है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया 2 पे। वो हाफ हाफ करके वो बिल्कुल स्लो हो जाएगा। इवन कि एक वक्त आएगा कि आपके बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल मूव नहीं होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल मूव नहीं होगा। बाकी अब ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कि बैग्स उसमें जा रहे हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आगे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसकी डिवाइड करके उन्होंने टाइम उसका खत्म किया। ये हमारे पास बैकग्राउंड 1 हो गया, बैकग्राउंड 2 हो गया। बैकग्राउंड 2 में कुछ उन्होंने इमेजेस रखी हुई हैं, वो अलग से मूव होंगी।
दोनों का सेम टाइमिंग ही है, एक की थोड़ी सी ज्यादा एक की थोड़ी कम है, ये आई थिंक इन्होंने सेम टाइमिंग रखी हुई है। बैकग्राउंड जो है वो दोनों की बैकग्राउंड 1 बैकग्राउंड 2 की टाइमिंग सेम है, फ्रेम भी सेम है। उसके बाद इन्होंने फोरग्राउंड लिया, यहाँ पे दो फोरग्राउंड के एलिमेंट्स लिए हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उसे पास करवाया टाइमिंग और की फ्रेम, यहाँ पे जस्ट यही हो रहा है काम। और फिर यहाँ पे उन्होंने डिवाइड करके सेम वही काम, जितनी स्पीड से बैकग्राउंड वाला काम हो रहा है उतनी स्पीड से ये भी काम होगा, सिर्फ टाइमिंग का फैक्टर, बाकी उसकी स्पीड जो है वो सेम उसी तरीके से कम होगी, हाफ हो के। यहाँ पे उन्होंने अच्छा ये बैकग्राउंड, ये फोरग्राउंड 1 है, ये फोरग्राउंड 2 है। उसके बाद ये वाला फ्रेम स्पिरिट फ्रेम जो है हमारे पास, वो एलिस और इसको शो करवा रहा है, क्वीन को और एलिस को शो करवा रहा है। अब इन्होंने इसमें वाई को किया, पहले वाला में हम लोगों ने जो देखा था वो ट्रांसलेट कर रहा था एक्स, यानी लेफ्ट से लेकर राइट पे मूव हो रहा था। यहाँ पे वो करवा रहे हैं, सॉरी ऊपर नीचे हो जाता है ये वाई, ये डाउन से अपवर्ड की तरफ मूव होगा, ये ऊपर की तरफ मूव होता चला जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि फ्रेम में मेरे पास इमेज छोटी सी आ रही है, इतनी सी आ रही है, तो वो मूव होती हुई हमें नजर नहीं आती, वो एकदम स्किप करता चला जा रहा है। अगर हम इसे ओपन करके इसकी इमेज को देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, कहाँ पे है एलिस? एलिस ऊपर थी, ये है हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास एलिस का है। ये हमारे पास एलिस है, ये इसके एक है फ्रेम, दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है। तो ये इस तरीके से तेजी से जब ऐसे मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो भाग रही है। ओके, इसके बाद उन्होंने एलिस के div को जो है वो कॉल करवाया है, एलिमेंट को। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने उसकी टाइमिंग को किया है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें इन्होंने की फ्रेम दिए हुए हैं, साथ की फ्रेम के नाम के साथ इन्होंने अपनी तरफ, मतलब उन्होंने वेरिएबल में नहीं डाला, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है वो टाइमिंग को बीच में शो करवा दिया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसको भी निकाल के वेरिएबल कर लें और यहाँ पे वेरिएबल में नाम लिख लें। तो वही चीज है, इन्होंने ऊपर एक चीज चलाई हुई है, नीचे दूसरी चीज चला दी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि सारे बैकग्राउंड को एक अरे में जो है उसमें डाल दिया है और उसको लूप करवा के इन्होंने चेंजिंग की है। चेक कर रहा है वो जस्ट पे उसकी बैकग्राउंड को करेगा, ये हम बाद में देखते हैं, पहले अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरवल भी बाद में देखते हैं। ये फंक्शन है जो कि क्लिकिंग पे इफेक्ट करेगा। जैसे ही हम लोगों ने इवेंट को क्लिक किया या टच किया है तो वो गो फास्ट करेगा। गो फास्ट में क्या हो रहा है कि उसका जो प्ले रेट है, प्ले बैक रेट है, यानी उसने कितनी स्पीड से मूव करना है, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से। जैसे मैं एक क्लिक करूंगी, दूसरा करूंगी, उसकी स्पीड तेज होती जाएगी। जैसे जैसे मैं क्लिक करती जाऊंगी वो मल्टीप्लाई करता जाएगा करंट प्लेबैक रेट को, और एलिस जो है वो तेजी से भागना शुरू कर देगी। इसके साथ वो यहाँ पे एडजस्ट बैकग्राउंड रेट करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे, ना सिर्फ एलिस और क्वीन जो है उसकी स्पीड तेज होगी, बल्कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में जो एलिमेंट है उनकी स्पीड भी अफेक्ट होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि उसका रेट कितना है, कितनी तेजी से वो भाग रही है। अगर तो वो 0.1 है तो उसने क्या करना है कि उसने चारों को जो है वो डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई -1 से करवा देना है। उसकी स्पीड को वो एडजस्ट कर रहा है। इसी तरह जैसे ही
ये लो। इस तरह जैसे ही वो उसकी स्पीड मजीद बढ़ेगी 1.2 हो जाएगी, उसने क्या किया कि उसने मल्टीप्लाई नहीं करवाया माइनस से, उसने 2 से करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी नहीं है, या तो 0.1 से भी स्लो है या फिर 1.2 से ज्यादा है, यानी इन कंडीशन में से कोई भी नहीं है, तो उसने उसका प्लेबैक रेट जो है बैकग्राउंड का वो 0 कर दिया। ये हो गया काम। उसके बाद इंटरवल जो है उसमें भी वो चेक कर रहा है और उसमें रेट जो है वो डिवाइड कर रहा है, यानी हमने सिर्फ एक क्लिक पे नहीं करना, उसमें इंटरवल को भी उन्होंने चेंज करते जाना है। अब यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करवा रहा है 0.9 से। ये उसका अपना फंक्शन है इंटरवल का, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। यहाँ पे उसने टाइमिंग दे दिया है 300 सेकंड के बाद उसकी टाइमिंग क्या होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता चला जाएगा। अगर मैं क्लिक नहीं करूंगी तो इसकी स्पीड वापस आती चली जाएगी। ये वाला काम इधर हो रहा है सॉरी इंटरवल में हो रहा है। अगर क्लिक नहीं हो रहा, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली नहीं बढ़ गया, तो वो 300 सेकंड के बाद जो है वो ये काम करेगा। खैर, अब ये पूरा का पूरा कोड हम लोग जो है वो हुक में कन्वर्ट करेंगे और रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाएंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ ना आई हो? नहीं, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर है? कर दो या रहने दे, मैं बाद में कर दूंगी, मैं उठ कर कर दूंगी बाद में। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने काम शुरू करता है अब यहाँ पे। सबसे पहले ओके, पहले क्लियर कर लेते हैं सारी चीजें, सेटअप कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फोल्डर बना लेते हैं एक। एसी की जरूरत नहीं, पंखे की हवा काफी होती है। ये हमारे पास आ गया, इंडेक्स आ गया। ऐप में हम इसे कॉल करवा लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो इसका हम CS पकड़ते हैं, ये कॉपी और ये पेस्ट एज इट इज। यहाँ पे हम ये हो गया हमारे पास सेटअप। अब हमें इसे कुछ नहीं करना, CS हमारा रेडी है। इंडेक्स में एक ये चीज हमने करनी है और एक हम लोगों ने यहाँ से एज इट इज ये उठा लेना है। ओके, ये हमारे पास हो गया।
क्लास को हम लोग क्लास नेम कर देते हैं वरना ये तंग करेगा। दैट्स इट। CS में जाके हम लोगों ने एक काम ये करना है कि हमने फिलहाल रैपर को यहाँ से ख़त्म कर देना है ताकि हमें बस नज़र आता रहे हमारे काम। Anyways, let's see. ओके, मसला था सही। हो जाना चाहिए अब तो। नहीं, why did that? Already did that. Okay, I'm set. I think इसको बंद करके दोबारा करते हैं। ऐसे कर लेते हैं। See. ओके, एक और चीज हो सकती है, वो तो नहीं होनी चाहिए। मैंने हटा दिया था। ओके। ऑसम। मैंने CS इंपोर्ट ही नहीं किया हुआ। सॉरी। Here we are. Okay. हमने CSS इंपोर्ट नहीं किया हुआ था और ये इसका तो कभी नहीं। ये रहा। चले, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ से करना है, शुरू कर देना। इसका हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉन्स्ट। आधे से ज्यादा तो हमारा वैसे ही काम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने करना है इंपोर्ट हमारी लाइब्रेरी को। ओके, 10 मिनट्स। इंपोर्ट यूज वेब एनिमेशन फ्रॉम, इसका क्या था, उपसी। इतना लंबा नाम है वो मैं भूल रही थी। ये रहा। ओके, ये हमारे पास हो गया काम। फिलहाल हम लोगों ने 3 चीजें इंपोर्ट की, एक ही है हमने इंपोर्ट किया है और हम लोगों ने इसमें जो है वो की फ्रेम डाले हैं। जस्ट हम लोगों ने वेरिएबल की जगह पे उसका नेम चेंज किया।
ये रहा फर्स्ट 3 हमारे पास हो गए हैं। हम इसे साथ साथ कमेंट आउट करते जाते हैं ताकि हमारे पास प्रॉब्लम ना हो। ये चीज हम बाद में देखते हैं। ओके अच्छा फोरग्राउंड में इन्होंने ओके कॉन्स्ट नाम इन्होंने रखा हुआ है बैकग्राउंड वन मोमेंट। हम भी यही रख लेते हैं वरना हमें HTML में जाके चेंजिंग करनी पड़ेगी। सो दिस इज इट। नाम हम लोगों ने इसका अपनी तरफ से जो भी रखना है या जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हम लोग रेफरेंस यहीं से यूज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अपना एनिमेशन हुक यूज करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है एंड दैट्स इट। इसमें हमारे पास है सीनरी और दूसरा हमारे पास है ओके यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन की फ्रेम का हम कीवर्ड यूज करेंगे। समझ नहीं आई मुझे कि क्या मतलब मैं कोड वहां पे कॉपी करके उसे कमेंट कर दूं और साथ साथ चेंजिंग करती जाऊं। इज दैट व्हाट यू वांट? हेलो हेलो चलो मैं यही कर लेती हूँ कोई बात नहीं। ये हम लोग पूरा उठा लेते हैं और इधर ले आते हैं। चलो मुझे अच्छा जल्दी वो इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगा। फाइन इस पूरे को हम कमेंट आउट कर देते हैं। ये नो प्रॉब्लम। मतलब आप यही कह रहे थे ना, टाइप करके बता दें। ओके ठीक है हमने ये उठाया एज इट इज यहाँ पे पेस्ट किया। इसको मैं कमेंट्स आउट करती हूँ और यहाँ पे मैंने जस्ट इसका की नेम चेंज किया है कॉन्स्ट। ठीक है सेम गोज विद दिस पे की तरफ कर देता है कॉपी एंड देन पेस्ट। ये सेम काम यहाँ पे हो गया। हम लोगों ने इसको कॉन्स्ट कर दिया। दैट्स इट। अच्छा ये वाला काम और ये वाला काम इतना ये हम लोग एक ही लाइन में करेंगे। मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ऐसे और ये एक जगह पे हो गया। ओके अब ये जितना भी ऊपर वाला जो इतना काम हो रहा है ये सारा मैं एक ही इसमें कर देती हूँ। कॉन्स्ट और यही नेम हम इसमें यूज कर लेते हैं। ओके इज इक्वल देन हम लोग यूज करेंगे की फ्रेम। यहाँ पे हम लोगों ने की फ्रेम का वर्ड दिया। अब जहाँ पे हम लोगों ने ये वाला लिया था की फ्रेम एक्सप्लेन किया था हमने इसका नेम उठा के इधर लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने टाइमिंग का करना है। टाइमिंग में जो है
इसमें हम लोगों ने कौन सा यूज किया हुआ है टाइमिंग, ये वाला। हम लोगों ने जस्ट इसको यहाँ से उठाया और नीचे जाके एक पेस्ट कर दिया, सिंपल। ये हमारे पास रेफरेंस भी क्रिएट हो गया नेम रेफरेंस के लिए, और आप लोगों ने उसकी एनिमेशन वगैरह भी सेट कर दिया। ये वाला काम मैं अभी नहीं करवाऊंगी, ये मैं बाद में करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत तंग करेगा। फिलहाल जितना सिंपल सिंपल वर्क हम लोग कर सकते हैं इजीली, पहले वो कर लेते हैं, जैसे इस तरह से कन्वर्ट करना। सेकंड में बैकग्राउंड 2 है, सेम चीज कांस्टेंट लेंगे और हम लोग इसी का नाम यूज कर लेते हैं, यूज वेब एनिमेशन ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रेसेस, और उसमें हम लोगों ने यूज किया की फ्रेम। की फ्रेम में हम लोगों ने सेम एनिमेशन करवानी है, इसीलिए सेम वेरिएबल यूज करेंगे, लेकिन इसकी जो है वो टाइमिंग वो दूसरी वाली है। हम लोगों ने टाइमिंग के लिए दूसरा वेरिएबल, आई थिंक ये दूसरे वाला ही है, नहीं है बैकग्राउंड वाला सेम है। एनीवेज ये हम लोगों ने दोनों यूज कर लिया। फोरग्राउंड की टाइमिंग अलग है। इसके बाद फोरग्राउंड में आते हैं। फोरग्राउंड में सेम कॉन्स्ट लेंगे, फोरग्राउंड 1 मूवमेंट, ये आ गया, यूज वेब एनिमेशन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद की फ्रेम लगाएंगे हम लोग, और एनिमेशन क्योंकि दोनों की सेम हो रही है लेफ्ट टू राइट होगी, और फिर टाइमिंग। टाइमिंग में जो है हमारे पास फोरग्राउंड वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे फोरग्राउंड के लिए, वो हम लोगों ने इधर लगा दिया सेम। इसी तरह दूसरे वाला जो है फोरग्राउंड 2, उसमें भी जस्ट यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना दिया गया ताकि हम यूज कर सकें। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब इस टाइम पे मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही है, स्टिल है, क्योंकि हम लोगों ने अभी सेट नहीं किया हुआ। सेट करने के लिए हम लोगों ने फोरग्राउंड 1 एंड फोरग्राउंड 2 पे और बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2 पे रेफरेंस देना है। सबसे पहले हम नीचे आते हैं और इसका आईडी देता है, जैसे ये हमारे पास बैकग्राउंड 2 है, ये बैकग्राउंड 1 है, फोरग्राउंड का ये रहा फोरग्राउंड 1, ये हमारे पास यहाँ पे है। रेफ का टैग यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर्ली ब्रेसेस, और इस पे हम लोगों ने फोरग्राउंड मूवमेंट 1 कर देनी है, ठीक है। और सेम यही चीज हमारी यहाँ पे आएगी, लेकिन इसमें हम इसको 2 कर देंगे। हो गया, थैंक यू। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने ये करनी थी कि जैसे हमने नाम दिया है, हमने साथ डॉट रेफरेंस दिया है। हम जब भी कोई क्रिएट करते हैं, आपने इस एग्जांपल में यहाँ पे देखा होगा कि, एक मिनट दिखाती हूँ, ये वाली थी, ये वाली थी। एक चीज एग्जाम्पल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपने जब कोई रेफरेंस क्रिएट करना है इसके थ्रू, वेब एनिमेशन के थ्रू, तो आप हमेशा ये यूज करेंगे। जिस भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे आपको यही नजर आएगा।
लेकिन इसका ये है कि अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो आप एक से ज्यादा चीजों को एनिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी इन्होंने 3 चीजें दी हुई हैं, एक रेफरेंस है, एक प्ले स्टेट है और एक गेट एनिमेशन है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका कभी भी वेब एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्रिएट नहीं करेगा। आपने अगर एक से ज्यादा पे चलानी है एनिमेशन तो आपने उसे कस्टमाइज नेम देना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। इससे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाएगा और जैसे अगर हम लोगों ने इसमें से रेफरेंस यूज करना है तो हमने नाम यूज करना है इसका और फिर आगे डॉट रेफरेंस लगा देंगे। अगर हमने प्ले स्टेट यूज करना है तो हम लोग इसका नाम यूज करेंगे और आगे डॉट प्ले स्टेट लगा देंगे। इसी तरह डॉट गेट एनिमेशन लगा देंगे। यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने नाम जो कस्टम नेम दिया हुआ था ऑब्जेक्ट का, हमने वो कॉल करवाया और उसके बाद डॉट रेफ कर दिया। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो है एक से ज्यादा कभी भी एनिमेशन नहीं चलेंगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और अगर हम यूज रेफ यूज करेंगे और फिर हम उसे कॉल करवाना चाहेंगे तो उसका तरीका ये है कि हम लोग उसमें भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए डायरेक्ट इशू यही है कि हम लोग यही इसी तरीके से बनाएं। वरना मैं दिखा देती हूँ उसको कैसे करना है। अगर हम यूज रेफ करना चाह रहे हैं, कोई भी नाम रख लें, एनिमेशन, एनिमेशंस डॉट यूज रेफ करेंगे। ये हम लोगों ने यूज रेफ किया, इसको हम नल कर देते हैं। और फिर हम लोगों ने अगर ये वाला, जैसे हम लोगों ने एक यूज रेफ क्रिएट कर लिया हुआ है और हम इस रेफरेंस को थ्रू जो है यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने करना ये है कि हम कॉन्स्ट करेंगे, कोई और नेम रखेंगे, एनिमेशन, एनिमेट कर लेते हैं इसे, नहीं एनिमेट नहीं, यही रख लेते हैं, यूज एनिमेशन करेंगे और फिर हम इसमें ये नेम पास करवा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम यूज रेफ के थ्रू कोई रेफरेंस क्रिएट कर भी रहे हैं तो, और हमें उसे कहीं और पे भी यूज करना है लेकिन हमने उसे एनिमेशन के लिए भी यूज करना है, तब हम ये वाला काम करेंगे। लेकिन अगर हमने सिर्फ एनिमेशन के लिए यूज करना है तो उसके लिए सिंपल ये वाला तरीका ही बेहतर है कि हम एक नाम दें और डायरेक्ट जो है वो की फ्रेम और टाइमिंग के थ्रू जो है यूज करवा लें। उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इस वजह से फिलहाल यही बेहतर है। तो इस तरीके से जो भी एग्जांपल आप देखेंगे उसमें ये वाला शो हो रहा होगा और फिर बाद में वो ये डायरेक्ट रेफ इज इक्वल टू ये इस तरीके से उसको टैग कर देते हैं एलिमेंट को। लेकिन हम लोगों ने कस्टम नेम बनाना है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एनिमेट करने के लिए, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसे यूज किया, कस्टम नेम और उसके बाद रेफ। बैकग्राउंड बना, ओके। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड मूवमेंट 2 और फिर रेफ यूज कर लेंगे। ये अभी फिलहाल हमारे पास चारों के चारों बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के जो है वो हम लोगों ने यूज कर लिया। अब आते हैं ये देखें, ये हमारे पास एनिमेट होना शुरू हो गया पीछे से और आगे से, ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है ये मूव होना शुरू हो गया। अब हम नेक्स्ट एलिस को मूव करवाएंगे। उसके लिए इन्होंने ये उसका की फ्रेम है, ये हम लोगों ने किया एज इट इज। ये वाला काम हम लोग इधर से करेंगे। चाहे तो आप इसका की फ्रेम उसका टाइमिंग के लिए आप अलग से बना लें, वरना आप यही यूज कर लें एज इट इज, हमारा बिग डील। कॉन्स्ट नाम मैं फिर से वही यूज कर रही हूँ वरना मुझे नीचे जाके प्रॉब्लम होगी। सिंपल कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू यूज वेब एनिमेशन कर्ली ब्रेसेस की फ्रेम में हम लोग जो है वो स्पिरिट फ्रेम लगा देंगे और टाइमिंग जो है हमारी
उसमें हम लोग ये सारा डाल देते हैं। ये हमारे पास रेड क्वीन के नाम से ये भी हो गया। ओके, ये हमारे पास हो गया। इसको अनकमेंट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसे यूज करवाना है ताकि ये मूवमेंट शुरू हो जाए। उसके लिए हम नीचे जाएंगे और इसकी इमेज के ऊपर कर देते हैं div के बजाय। हम रेड क्वीन एलिस डॉट, दैट्स इट। अब ये भी मूव होने लग गई हमारे पास। यहाँ तक तो सिंपल है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब हम लोगों ने इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है। उसके लिए कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले क्लिक वाला काम कर लेते हैं। गो फास्ट है ये। ओके, ये हमारे पास गो फास्ट का फंक्शन है। ये हम लोगों ने इधर से लिया। इसको अनकमेंट करते हैं। कॉन्स्ट फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एरो फंक्शन में। ये हमारे पास एरो फंक्शन में ये क्रिएट हो गया। अब दूसरी चीज इसमें यहाँ पे ये है कि रेड रेड क्वीन एलिस है, ये प्लेबैक रेट है इसका, ये यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि ये प्लेबैक रेट जो है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। console डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग रेड क्वीन एलिस को प्रिंट करवाते हैं। बल्कि एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि हम फंक्शन कॉल नहीं करवा रहे। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये चीजें हैं, एनिमेट है, गेट एनिमेशन है, प्ले स्टेट है और रेफरेंस है। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ से इसको, तो हमारे पास ये चीजें एक्सेसिबल होंगी आफ्टर डॉट। इतना तो खैर पता ही होगा आप लोगों को। अगर हम लोगों ने प्लेबैक रेट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो रेड क्वीन के बाद जो प्लेबैक रेट है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारे पास गेट एनिमेशन में आता है। यहाँ पे आता है हमारे पास प्लेबैक रेट, किधर गया? और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे पहले डॉट गेट एनिमेट का फंक्शन कॉल करवाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये रहा। ये जैसे ही हम लोगों ने कॉल करवाया हमारे पास प्लेबैक रेट का जो है वो एक्सेस हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं मगर ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गया। अगर हम इसमें चेंजिंग करवाना चाहते हैं तो हम पहले इधर गेट एनिमेशन लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इवेंट फंक्शन कॉल करवाना है कि हम स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें तो ये फास्टली मूव होने लग जाए। एक तो तरीका इन्होंने यहाँ पे जो सो बताया हुआ है वो कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हम लोगों ने यूज इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या, ओके आ गया। यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट करेंगे।
सिंपल करना है हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसके बाद सिंपल वही सारा क्लिक एंड गो फास्टर। यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, हमें किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करना। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसका ये वाला फंक्शन जो है कॉल होगा और उसकी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ ये फास्टली मूव होने लग गया। लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने बाकी चीज़ें इसके साथ अटैच नहीं किया तो बैकग्राउंड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमारे इसी एलिस पे ही फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग इसका प्लेबैक फंक्शन जो है एडजस्ट बैकग्राउंड प्ले रेट, हम उस पे आते हैं। उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये रहा, ये हमारे पास है प्लेबैक का, हम इसको करते हैं कॉपी और इधर पेस्ट करके इसे अनकमेंट कर देते हैं। पहली चीज तो वही है हमारे पास के हम इससे जो है कॉन्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम लोग एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम ये है कि हम लोगों ने इसका रेट चेक करना है। अब अगर हम इसको इस तरह से चलाएंगे तो यहाँ पे इसका ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि डॉट गेट एनिमेट जो है वो हमें करना पड़ेगा। अब उसके लिए ये है कि हम इसको एक्सेस कहीं और से करवाएं। हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं और हम उसके थ्रू चेक करवाते हैं, क्योंकि मीन टाइम पे जो है अगर हम इसे एक्सेस करेंगे तो कभी वो रजिस्टर करता है प्लेबैक रेट, कभी नहीं करता, तो उससे हमारी जो है वो ग्लिचीनेस ज़्यादा हो जाएगी, हमारा स्टॉप हो जाएगा, एरर आएगा। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें ऊपर ही, यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं करेंगे, हम वेरिएबल करेंगे ताकि वो चेंज हो सके। और प्लेबैक रेट एक हम रखते हैं आरक्यू रेड क्वीन के लिए 1, और दूसरा हम लोग रखते हैं प्लेबैक रेट बीजी, इसका हम 0 कर देते। रिकॉर्डिंग हेलो, ये जो प्लेबैक रेट है ये वन इसकी स्पीड है। ये स्पीड है, लेकिन हम इसे क्योंकि हम लोगों ने चेकिंग करवाना है कंडीशन को, तो हम लोग इसलिए इसे वेरिएबल के तौर पर ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करवाएंगे तो वो कभी चेंज होते हुए कभी वो मतलब मिस होता है। उसमें मैंने पूरा दिन आज लगाया था, बड़ी मुश्किल से ये वाला सोल्यूशन निकला। इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा, इसमें ग्लिचिंग नहीं आएगी और वो स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और हम चेकिंग में जितना काम है, कंडीशन की चेकिंग का जितना भी काम है, उसमें हम ये वाला यूज करेंगे। किधर गया, ये हमारे पास आ गया। तो रेड क्वीन के लिए हम लोगों ने प्लेबैक रेट रखा था, प्लेबैक रेट आरक्यू, हम लोग उसको रख देंगे। सारी कंडीशन में पहले वो चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये करनी है, क्योंकि कंडीशन में ये बहुत प्रॉब्लम करता है, इस वजह से हम लोग सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग करवाएंगे। और नेक्स्ट जो है हम लोग, इन्होंने यहाँ पे एक और काम किया हुआ है कि लूप चलाया हुआ है, हमने लूप नहीं चलाना। हम लोग लूप नहीं चलाएंगे, हम लोग डायरेक्ट एक्सेस करवा के उसमें डाटा रखवाएंगे। अच्छा, उसके लिए ये है कि हम यहाँ से ये क्योंकि अगर हम इस तरीके से एक्सेस करवाएंगे ना, यहाँ पे गेट एनिमेशन करवाएंगे तो वो एरर थ्रो करता है बहुत।
वो कभी 0 से डिवाइड करता है, कभी नहीं करता है। तो मतलब बीच में जब उसका रेट जो है, प्लेबैक रेट अनडिफाइंड आता है, तो हमारी एनिमेशन वहाँ पे स्टक हो जाती है, तो वो ग्लिचीनेस आ जाती है उसमें, वो स्मूथली नहीं वर्क करती। तो हम ये वाला काम यहाँ से हटा देंगे। कंडीशन में हम लोगों ने सिर्फ इसको चेंज करवाना है, असाइन हम बाद में करते हैं। चलो मैं डायरेक्ट इसे खत्म ही कर देती हूँ, फिर लिखते हैं। तो पहले वो चेक करेगा कंडीशन, प्लेबैक रेट अगर 0.8 से कम है वो भी चेक करेगा क्वीन का। क्वीन का प्लेबैक रेट अगर 0.8 से कम है तो हमने चेंज करवाना है बैकग्राउंड का रेट। तो प्लेबैक रेट हमारे पास आएगा बैकग्राउंड का, और उसमें हम लोग चेंजिंग करवा देंगे बीजी एंड देन, इसका वैसे जरूरत नहीं थी, चलो कोई नहीं। ये हमने करवा दिया। इसका था, एक मिनट, इन्होंने कुछ किया था, इसका मल्टीप्लाई बाय 1, ये है ठीक, ये मल्टीप्लाई बाय -1 करेगा, और दूसरे वाले में सिर्फ इतना ही है। ये हो गया। लास्ट में हमारे पास जो प्लेबैक रेट है इसका बीजी का, वो हम लोगों ने डायरेक्ट 0 कर देना। दैट्स इट। ये हमारे पास कंडीशनिंग का काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग असाइन करवाएंगे फोरग्राउंड मूवमेंट डॉट गेट एनिमेशन, उसके बाद प्लेबैक रेट, और उसके बाद हम लोगों ने उसे ये वाला रेट असाइन करवा देना है। दैट्स इट। सेम चारों का कर लेते हैं, इधर 2 आ जाएगा, इधर बैक आ जाएगा, बैक आ जाएगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन इसका कंप्लीट हो गया। ओके, इतना हमारे पास काम हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने बाकी काम ये इंटरवल वाला, लेकिन नहीं ये ओके। अच्छा, जो चीजें हमारी कंटिन्यूअसली वर्क करेंगी, जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा, उन सारों को हम लोग मूव करवा देंगे इधर यूज स्टेट में। एक तो वो क्लिक करके उसे गो फास्टर करेगा, साथ बाकी का काम भी वो हम लोग इसी में करवा देंगे। अच्छा अच्छा, एक और चीज ये थी कि हम ये फंक्शन नहीं क्रिएट करते हैं, हम इसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बाकी चीजें भी ऐड होनी है, तो हम एक ही जगह पे सारी यूज कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमने फंक्शन कॉल करवाना था। फंक्शन कॉल में 2 लाइनें हैं, तो हमें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमें करने का काम ऐसे ही कोड बड़ा होगा। ये हमारे पास इवेंट वैसे का वैसे ही चलेगा। इसमें एक और चीज हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लेबैक रेट क्वीन का अलग से वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग अब यहाँ पे भी उसे ही यूज करेंगे, और हम ये वाला काम जो है वो हम इस तरीके से कर लेंगे।
और फिर हमारे पास इसमें ये काम करने की बजाय हम लोग प्लेबैक वेरिएबल को यहाँ पे असाइन करवा देंगे। अब हमें बार बार जो है वो इतना लंबा, वो सिर्फ रेट एक्सेस करने के लिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उसे अपडेट भी कर रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा, अब हम लोग इंटरवल को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सेट इंटरवल है, इसको भी हम यहाँ पे ही यूज इफेक्ट में ही आएंगे क्योंकि ये हर दफा हर रेंडर पे जो है उसने इसे चेक करना है। ये हमारे पास आ गया सिंपल, वही चीज है, यही प्लेबैक रेट हम लोग यहाँ पे इसे चेक करवाएंगे और सेम थिंग हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आएगा डॉट गेट एनिमेशन प्लेबैक रेट और 0.9 और यहाँ पे हम लोग असाइन करवाते हुए वेरिएबल यूज कर लेंगे। ये रहा, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये वाला काम भी हमने कर लिया, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अभी तक देख लेते हैं, हमारे पास सही चल रहा सारा कुछ। हाँ अभी तक सही कर रहा है। अब हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा। हमने कहा था कि जब तक उसकी स्पीड मिनिमम 1 पे रहेगी तो उसका बैकग्राउंड जो है वो 0 पे ही वर्क करेगा। तो वो हमारे पास अब बैकग्राउंड मूव खुद से नहीं हो रहा। जैसे स्पीड बढ़ेगी तो बैकग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू होगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइंस हैं, आई थिंक यही वाली थी। Yeah, that's it. Foreground and background. इसके दो ही हैं। No. Yeah. Okay. फिर यूज स्टेट में हम आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये कर दिया। सेम वही काम करेंगे। एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, const bg animation is equal to foreground है ये, foreground 1 dot get animation। ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने करना ये है कि इतना लंबा लिखने की बजाय हम डायरेक्ट, ओके, इतना लंबा लिखने की बजाय हम लोग डायरेक्ट करंट, अब इसमें भी वही इशू है कि हम लोग पहले उसकी वो लगाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट नेम लें, फिर हम लोग गेट एनिमेशन करें और फिर करंट टाइम लें। इससे अच्छा है कि हम इसे एक वेरिएबल में डाल दें गेट एनिमेशन को और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट उसका नेम यूज करना। ये हो गया। इसके बाद इधर हम लोगों ने एक और चेंजिंग ये करनी है, इधर भी वही नेम यही वाला यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डॉट इफेक्ट आएगा। अब इसमें ये टाइमिंग नहीं चलेगी, इसमें गेट टाइमिंग का वेरिएबल आएगा। ये हमारे पास आएगा गेट टाइमिंग और ये फंक्शन है, उसके बाद ड्यूरेशन आएगा। ये दो चीजें हमारे पास चेंज होंगी। एक हम लोगों ने गेट एनिमेशन पहले लगाना था और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे गेट, खाली टाइमिंग के बजाय गेट टाइमिंग यूज करना। ये हो गया। अच्छा, ये बीजी नहीं है, ये फोरग्राउंड है, तो हम एफ जी कर देते हैं इससे ताकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का फर्क पता चले। दूसरा हमारे पास फोरग्राउंड का, आई थिंक, लेट मी चेक, ओह बैकग्राउंड का, ओके,
This one is foreground 1 and this is background 1. सेम है, सिर्फ उसमें उसका चेंज। ओके, यहाँ पे हम लोग इसे बीजी कर लेते हैं। बीजी, यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कर लेते हैं। That's it. अब हमारे पास नो वे, अब हमारे पास मूव होना चाहिए। There's something wrong. कोई चीज मिस हो गई है मेरे साथ। लेट्स सी, एरर कोई नहीं आ रहा। Oh, that's good. ओके, देखते हैं क्या चीज मिस हो गई है हमारे से। हम लोगों ने वेरिएबल को यहाँ पे, ठीक है, ये किया। उसके बाद हमारे पास हमने इन तीनों को कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोगों ने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। बैकग्राउंड टाइमिंग, की फ्रेम टाइमिंग, की फ्रेम टाइमिंग को 2 को 1 को देन 2 को। ओके ओके, उसके बाद हम लोगों ने फाइन स्पिरिट टाइमिंग, ओके। देन यूज इफेक्ट में हम लोगों ने, अच्छा ये इसकी कंडीशनिंग भी हो गई। फोरग्राउंड 1, फोरग्राउंड 2, बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, फाइन, ओके। now उसके बाद यूज इफेक्ट में हम लोगों ने गेट टाइमिंग वाला हो गया, ये भी हो गया। ओह, सेट इंटरवल को हम लोगों ने ऑन ही किया था। ओके, that's kind of a thing. Okay, point 4, get animation, clever grade, and that's it. Then हमने इसे कॉल करवा दिया, ठीक है। उसके बाद इवेंट लिस्टर में हम लोगों ने red green background, that's it. What? अब बैकग्राउंड को क्या मुसीबत हुई? एक मिनट। एक कहीं गड़बड़ हुई है। किया मैंने। Let me check. Playback rate is equal to
हम्म अच्छा ओके, एक दफा फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं पे मिसिंग हुई है कोई कोई चीज लाजमी। हम्म okay, ये हमारे पास इधर से कन्वर्ट नहीं किया उस फॉर्म ये बैक रेट दोनों का हो गया, लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। ऐड इवेंट लिस्टनर ये भी गेट एनिमेशन ओके, ये भी सही है। राइट कोई ना गेट एनिमेशन, ये तो इसके साथ है, इसका तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हो सकता है। एनिमेशन ओके, डॉट इफेक्ट डॉट टाइमिंग ड्यूरेशन टू इज दैट फाइन। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने यूज कर लिया, हाँ इसको भी मैंने यूज कर लिया। उसके बाद टाइमिंग ये भी सही है। इधर तो नहीं कुछ गड़बड़ है। हम्म हम्म हम्म, ओके, यहाँ पे रेड को इनके साथ करना था हमें, रेड को इनका रेट करना था चेंज, उसका तो ऑलरेडी 0 है, उससे क्या चेंज होना, सॉरी। यस इट्स वर्किंग। तो ये रही आपकी रेड क्वीन रेस, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? इज दैट फाइन? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने यूज कर लिया, हाँ इसको भी मैंने यूज कर लिया।
उसके बाद टाइमिंग ये भी सही है। इधर तो नहीं कुछ गड़बड़ है। हम्म हम्म हम्म। ओके, यहाँ पे रेड क्वीन के साथ करना था हमें। रेड क्वीन का रेट करना था चेंज। उसका तो ऑलरेडी 0 है, उससे क्या चेंज होना। सॉरी। यस इट्स वर्किंग। तो ये रही आपकी रेड क्वीन रेस। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन?